Hello everyone, hope you all are fine. Today we are going to read the chapter 4, The Wise Parrot of Class 5 English. तो आज हम क्लास 5 इंग्लिश का चैप्टर 4 जिसका नाम है द वाइज पैरेट इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स और बाकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। द वाइज पैरेट नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, वाइज मतलब बुद्धिमान, ठीक है, जो बहुत होशियार होता है उसको बुद्धिमान बोलते हैं, चतुर। पैरेट मीन्स तोता। तो यहाँ पर किसकी कहानी है? एक बुद्धिमान तोते की कहानी है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस कहानी में। इन अ क्वाइट विलेज अ रिच मर्चेंट केप्ट अ ब्राइट एंड टॉकेटिव पैरेट इन अ केज ऑफ गोल्ड। एक बहुत ही शांत गांव था, क्वाइट मतलब शांत, विलेज मीन्स गांव था, जहाँ पर एक बहुत ही अमीर मर्चेंट रहता था। रिच मतलब अमीर और मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी, जो किसी चीज़ का व्यापार करते हैं, ठीक है। और वो रहता था और उसने एक ब्राइट से और टॉकेटिव पैरेट को, ब्राइट मतलब बहुत ही सुंदर, अच्छा रंग वाला, चटकीला जो तोता था, और जो बहुत टॉकेटिव था, टॉकेटिव मतलब होता है बातूनी। तो उस चमकीले और बातूनी तोते को कहाँ रखा था? केज में, पिंजरे में। और वो पिंजरा किस चीज़ का बना हुआ था? गोल्ड, सोने का। तो एक शांत से गांव में एक अमीर व्यापारी ने एक सुंदर, ब्राइट और बातूनी तोते को एक सोने के पिंजरे में बंद करके रखा हुआ था। The parrot had a sharp mind and often entertained the merchant with stories and songs. और जो तोता था उसका दिमाग बहुत तेज था। शार्प माइंड मतलब दिमाग बहुत तेज होना, उसका दिमाग बहुत तेज था। और वह अक्सर जो मर्चेंट होता है उसको क्या करता था? एंटरटेन करता था, उसका मनोरंजन करता था। किस चीज़ से? कहानियाँ सुनाकर, स्टोरी सुनाकर एंड सॉन्ग सुनाकर। तो ये जो तोता था, जो व्यापारी ने बंद करके रखा हुआ था सोने के पिंजरे में, वो तोता बहुत ही तेज़ दिमाग वाला था और वह अक्सर उस व्यापारी को कहानियाँ और गाने सुनाकर उसका मनोरंजन किया करता था। हाउएवर डीप इनसाइड, हालांकि डीप इनसाइड मतलब मन के अंदर, द बर्ड लॉन्च्ड फॉर द ओपन स्काइज एंड ग्रीन ट्रीज। लेकिन कहीं ना कहीं दिल के अंदर, अपने दिल में, वो जो बर्ड था, वो चिड़िया, वो तोता तरसता था किस चीज़ के लिए? ओपन स्काइज, खुले आसमान के लिए, और ग्रीन ट्रीज, हरे पेड़ों के लिए। यहाँ लॉन्च का मतलब है तरसना, ठीक है, तरसना। वो रहता तो सोने के पिंजरे के अंदर था और कहानियाँ भी और गाने भी खूब सुनाता था व्यापारी को, लेकिन कहीं ना कहीं मन ही मन वो खुले आसमान में घूमने के लिए, हरे हरे पेड़ों में घूमने के लिए, उनमें बैठने के लिए वो तरसता था। वन डे, एक दिन, द मर्चेंट डिसाइडेड टू ट्रैवल फार अवे फॉर बिजनेस। एक दिन व्यापारी ने निर्णय लिया कि वो अपने व्यापार के सिलसिले में दूर जाएगा, ट्रैवल करेगा, यात्रा करेगा। मतलब व्यापारी को अपने व्यापार के सिलसिले में दूर जाना था। ही थॉट, उसने सोचा, ही वुड डू समथिंग टू प्लीज हिज पेट। उसने सोचा कि वो अपने पेट के लिए, इस पेट, जो पेट मतलब जो तोता उसका पेट था, पालतू था, इस तोते को खुश करने के लिए वो कुछ करेगा, ठीक है। वो अपने मन में सोच रहा था, मैं कुछ करता हूँ अपने इस पेट को खुश करने के लिए। प्लीज़ मतलब खुश करना। ही वॉकड अप टू द केज एंड सेड, वो उस पिंजरे के पास चलकर गया और बोला, माई बिलव्ड पैरेट, आई एम अबाउट टू ट्रैवल टू अ फार ऑफ लैंड, व्हाट कैन आई ब्रिंग फॉर यू फ्रॉम देयर। तो उसने तोते को बोला कि, बताया कि मेरे प्यारे तोते, मैं बहुत दूर यात्रा पर जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं वहाँ से तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ? व्हाट कैन आई ब्रिंग, मैं क्या लेकर आ सकता हूँ? फॉर यू फ्रॉम देयर, वहाँ से। तो यहाँ पर जो व्यापारी है अपने पेट से पूछ रहा है, तोते से पूछ रहा है कि मुझे व्यापार के लिए, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ यात्रा पर, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ वहाँ से। तो फिर आगे क्या होता है, देखो तोता क्या बोलता है। द पैरेट रिप्लाइड, पैरेट ने उत्तर दिया, डियर मास्टर, तो उसने बोला, प्यारे मालिक, यू लुक आफ्टर माई नीड सो वेल दैट आई हैव टेस्टेड ऑल द टेंडर फ्रूट्स एंड चिलीज़। अब यहाँ पे तोता बोलता है कि प्यारे मालिक, आप मेरी ज़रूरतों का इतना ध्यान रखते हो, इतनी अच्छे तरीके से ध्यान रखते हो कि मैंने हर तरीके के जो टेंडर फ्रूट्स हैं, टेंडर मतलब सॉफ्ट, मुलायम, ठीक है, बहुत ही जो सॉफ्ट होते हैं, मुलायम फ्रूट्स और चिलीज़ को टेस्ट किया है। मतलब जो व्यापारी था
वो इस तोते का इतना ध्यान रखता था कि वो तोते के लिए हर तरह के फ्रूट्स और चिलीज़ उसको खाने के लिए देता था। तो यहाँ पर तोता वही बात बोल रहा है कि आप मेरा इतना अच्छे से ध्यान रखते हो मेरी ज़रूरतों का कि मैं हर तरीके के जो फ्रूट्स हैं, मुलायम से सॉफ्ट से फ्रूट्स हैं, उनको खा चुका हूँ, टेस्ट कर चुका हूँ और मिर्ची को भी टेस्ट कर चुका हूँ। चिलीज़ मतलब मिर्ची, तोता मिर्ची खाता है। बट आई वॉन्ट टू टेस्ट द जॉय ऑफ फ्लाइंग इन द स्काई। अब तोता बोलता है लेकिन अब मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, स्वाद लेना चाहता हूँ किसका, कि आसमान में उड़ने की जो खुशी होती है, जॉय ऑफ फ्लाइंग, उड़ने की खुशी। कहाँ उड़ने की खुशी? इन द स्काई। मैं आसमान में उड़ने की जो खुशी होती है उसका स्वाद लेना चाहता हूँ। मतलब मैं उड़कर, खुले आसमान में उड़कर देखना चाहता हूँ कि कैसा लगता है। ठीक है। इफ़ यू रियली वॉन्ट मी टू बी हैप्पी, अगर आप सच में चाहते हो कि मैं खुश रहूँ, प्लीज़ लेट मी फ्लाई ऑफ इन टू द स्काई, तो कृपया मुझे आसमान में उड़ने दीजिए। ठीक है। तो तोता अपने मास्टर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि अगर आप सच में चाहते हो कि मैं खुश रहूँ तो मुझे आसमान में उड़ने दीजिए। तो फिर आगे क्या होता है? द मर्चेंट सेड, अब यहाँ व्यापारी बोलता है, You are very dear to me and I cannot bear to let you go away. Ask for anything else. अब यहाँ पर जो व्यापारी है वो तोते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। वो क्या बोलता है? You are very dear to me. तुम मुझे बहुत प्यारे हो and I cannot bear to let you go away. और मैं ये सहन नहीं कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें जाने दूँ, अपने से दूर जाने दूँ। मतलब मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दे सकता, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम मुझे बहुत प्यारे हो। आस्क फॉर एनीथिंग एल्स, तुम कुछ और मांगो। ठीक है, कुछ और बोलो, तुम्हें क्या चाहिए। द बर्ड साइड, अब यहाँ पर जो तोता है वो लंबी गहरी सांस लेता है। ठीक है, आहें भरता है क्योंकि अब उसे समझ आ गया ये व्यापारी तो जाने नहीं देगा, तो डीप ब्रीदिंग करता है। ठीक है, लंबी सांस लेता है, फिर बोलता है, Since you cannot let me fly, when you see my friends in the jungle, tell them that I send them greetings from my cage. तो तोता बोलता है ठीक है, अब तो आप मुझे जाने नहीं दे रहे हो, तो आप प्लीज़ एक काम कीजिएगा, जब आप मेरे फ्रेंड्स को जंगल में देखो, When you see my friends in the jungle, जब आप जंगल में मेरे दोस्तों को देखो, तो मतलब और जो तोते हैं उनको देखो, टेल देम, उनको बताना, क्या बताना? दैट आई सेंड देम ग्रीटिंग्स फ्रॉम माई केज, कि मैंने अपने पिंजरे से उन्हें शुभकामनाएं भेजी हैं, प्रणाम भेजा है। हम ऐसे बोलते हैं ना, जब हम किसी कहीं दूर होते हैं किसी से और हमें कोई मैसेज पहुंचाना होता है तो हम बोलते हैं उनको मेरा नमस्कार कहना, चाचा चाची को मेरा नमस्कार कहना, दादा दादी को मेरी शुभकामनाएं कहना, इस तरीके से बोलते हैं। तो इसको बोला जाता है ग्रीटिंग्स, शुभकामनाएं भेजना। तो यही बात तोता व्यापारी को बोलता है कि जब आप दूर जाओगे तो रास्ते में आपको जंगल में मेरे जो दोस्त मिलेंगे तो उनको कहना कि मैंने अपने पिंजरे से उनके लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? द मर्चेंट वेंट ऑफ ऑन हिज ट्रैवल, अब यहाँ पर जो व्यापारी है वो अपनी यात्रा पर चला जाता है। वन डे इन अ फॉरेस्ट ही सॉ अ फ्लाइट ऑफ पैरट्स विद द सेम कलर एज हिज पेट, तो एक दिन वो जंगल में देखता है, वन डे इन अ फॉरेस्ट, एक दिन जंगल में ही सॉ, उसने देखा क्या? अ फ्लाइट ऑफ पैरट्स, तोतों का एक झुंड, विद द सेम कलर, जो कि उसी रंग के थे, एज हिज पेट, जैसा कि उसका पेट था। ठीक है, व्यापारी ने जो तोता घर पर पाला हुआ था उसका जो रंग था उसी रंग के तोतों का एक समूह, झुंड, ये व्यापारी जो है जंगल में देखता है। ही वॉकड अप टू द ट्री एंड सेड, और व्यापारी उस पेड़ के पास जाता है जहाँ पर वो बैठे होते हैं और बोलता है, ओ ब्यूटिफुल पैरट्स, आई हैव वन ऑफ योर रिलेटिव्स एज अ पेट एंड आई कीप इट इन अ केज ऑफ गोल्ड, तो वहाँ पर व्यापारी उनको बोलता है, खूबसूरत तोतो, ठीक है, बहुत सारे तोते हैं, उनको बोलता है कि खूबसूरत तोतो, ब्यूटीफुल पैरट्स, मेरे पास भी तुम्हारा एक क्या है, मेरे पास तुम्हारा एक रिलेटिव है, एक रिश्तेदार है, एज अ पेट, एक पालतू की तरह। ठीक है, मैंने उसको पाला हुआ है। एंड आई केप्ट इट इन अ केज ऑफ गोल्ड, और मैं उसे सोने के पिंजरे में रखता हूँ। तो उन तोतों को देखकर ये व्यापारी बोलता है कि तुम्हारा एक जो रिलेटिव है, एक जो संबंधी है, वो मेरे पास एज अ पेट मैंने रखा हुआ है एक सोने के पिंजरे में।
इट हैज़ सेंट ग्रीटिंग्स फॉर यू ऑल, उसने तुम सब के लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। ठीक है। एज द मर्चेंट फिनिश्ड स्पीकिंग, वन पैरेट ड्रॉप्ड लाइक अ स्टोन फ्रॉम द ट्री एंड फेल ऑन द ग्राउंड। और जैसे ही व्यापारी अपनी बात ख़त्म करता है, बोलना ख़त्म करता है, उनमें से एक तोता नीचे गिरता है पत्थर की तरह पेड़ से, एंड फेल ऑन द ग्राउंड। कहाँ गिर जाता है वो? ग्राउंड में। मतलब समझो कि जैसे कोई पत्थर गिरा दिया ऊपर से, ऐसे थप करके पेड़ से एक तोता ज़मीन पर आकर गिर जाता है। इसके बाद क्या होता है देखो, इस पिक्चर में दिखाया गया है। यहाँ पर ये व्यापारी है और ये तोता नीचे गिर गया है पेड़ में से। फिर द मर्चेंट वॉज डिस्ट्रेस्ड एट दिस, और यह देखकर जो व्यापारी है वो दुखी हो जाता है। डिस्ट्रेस्ड मतलब दुखी होना। ठीक है। उसको देखकर, तोते को देखकर व्यापारी को बड़ा दुख होता है। ही हरीड अवे फ्रॉम देयर, और वो जल्दी जल्दी वहाँ से चला जाता है। ऑन रिटर्निंग होम, घर वापस लौटने पर, ही वेंट अप टू हिज पैरेट्स केज, घर वापस लौटने पर वह अपने तोते के केज के पास जाता है, पिंजरे के पास जाता है। एंड डिस्क्राइब्ड ऑल द वंडर्स एंड द ब्यूटी ही हैड सीन ऑन हिज जर्नी, और उसने अपनी यात्रा में जो भी आश्चर्यजनक चीज़ें देखी थी, वंडर्स देखे थे, और जो खूबसूरती देखी थी, ब्यूटी मतलब खूबसूरती, उन सब के बारे में उसको डिस्क्राइब करता है, तोते को बताता है कि क्या क्या आश्चर्यजनक चीज़ें और खूबसूरत चीज़ें उसने अपनी यात्रा में देखी थी। And how a flight of parrots had come to the forest he was visiting. तो यहाँ पर वो ये भी बताता है कि how a flight of parrots had come to the forest he was visiting. व्यापारी बताता है कि जिस फॉरेस्ट को वो विजिट कर रहा था, वहाँ पर किस तरीके से एक तोतों का झुंड भी आया हुआ था। ठीक है। उन तोतों के झुंड के बारे में भी व्यापारी ने बताया। He then told his pet about the message he had conveyed, and with great sorrow described how one bird had been so shocked that it fell to the ground. अब यहाँ पर व्यापारी ने उस मैसेज को के बारे में भी बताया जो उसने उन तोतों को दिया। ठीक है। He then told his pet about the message he had conveyed. उसने ये बताया तोते को कि उसने उन तोतों के झुंड को क्या दिया? मैसेज दिया। एंड विथ ग्रेट सॉरो, और बड़े दुख के साथ डिस्क्राइब्ड, विस्तार से क्या बताया उसने बड़े दुख के साथ? हाउ वन बर्ड हैड बीन सो शॉक्ड, कैसे उसका मैसेज सुनकर एक जो बर्ड है, चिड़िया है, वो शॉक हो गई, उसको शॉक लगा और वो नीचे ज़मीन पर गिर पड़ी। इसके बारे में भी व्यापारी ने अपने तोते को बताया कि कैसे उसको झटका लगा उसकी खबर सुनकर। ठीक है। उसका मैसेज सुनकर उन तोतों में से एक तोता कैसे नीचे ज़मीन पर गिर गया। एज सून एज ही फिनिश टॉकिंग, his own pet parrot fell from the perch to the floor of the cage. और जैसे ही इस व्यापारी ने अपनी बात ख़त्म की, जैसे ही उसने ख़त्म की, वैसे ही उसका खुद का जो पेट तोता था वो गिर गया फ्रॉम द पर्च टू द फ्लोर ऑफ द केज। जो उसका पिंजरा था उसके फ्लोर पर वो गिर गया, जहाँ वो बैठा हुआ था वहाँ से पिंजरे के फ्लोर पर गिर गया। जैसे यहाँ पर ये बैठा हुआ है, पर्च बैठने की जगह इसकी, यहाँ से तोता ये जो पिंजरे का ये फ्लोर है इस जगह पर गिर गया। देन द मर्चेंट कुडंट अंडरस्टैंड हाउ हिज बिलव्ड पेट डाइड सो सडनली। अब जो व्यापारी था वो समझ नहीं पाया कि कैसे उसका ये प्यारा तोता है, जो पेट है, वो अचानक मर गया है। उसको समझ ही नहीं आ रहा था, वो सोच रहा था ये कैसे मर गया अचानक। ही रीच्ड इनटू द केज एंड जेंटली टुक द स्टिल वार्म बॉडी ऑफ द बर्ड एंड प्लेस्ड इट ऑन द विंडो सिल। तो यहाँ पर उसने क्या किया, वो उसने पिंजरे के अंदर हाथ डाल के उसको जेंटली, मतलब बड़े आराम से, टुक द स्टिल वार्म बॉडी, मतलब उसकी जो तोते की बॉडी थी वो एकदम शांत थी, हिलडुल नहीं रही थी, लेकिन थोड़ी वार्म थी, गर्माहट थी उसकी बॉडी में। तो इस व्यापारी ने धीरे से बड़े प्यार से उसके उस बॉडी को पिंजरे से बाहर निकाला और उसे कहाँ रखा? विंडो सिल पर। विंडो सिल क्या होती है? जैसे ये विंडो है, विंडो की चौखट, ये वाली जगह, ठीक है, थोड़ी सी जगह होती है यहाँ पर, तो विंडो सिल पर रखा। फिर क्या हुआ? एज सून एज ही स्टेप्ड बैक
The bird stirred, stretched its beautiful green wings and flew off into the open sky, saying, "My friend showed me how I could escape, and now I can fly in the sky. Goodbye." तो यहाँ पर तोते ने क्या किया, जैसे ही व्यापारी ने उसको विंडो सिल पर रखा और थोड़ा पीछे की तरफ हुआ, कदम पीछे बढ़ाया, ठीक है, ही स्टेप्ड बैक, पीछे की तरफ कदम लिया। द बर्ड स्टेयर्ड, स्टेयर्ड मतलब यहाँ पर होता है हिलना। तो वो जो बर्ड थी जो चुपचाप थी, स्टिल थी, जो तोता एकदम चुपचाप था, वो हिला और उसने अपने ब्यूटीफुल ग्रीन विंग्स को स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करना मतलब फैलाना, दिस इज स्ट्रेच। अपने पंख फैलाए एंड फ्लू ऑफ, कहाँ उड़ गया, इनटू द ओपन स्काई, खुले आसमान में उड़ गया। यू कैन सी हियर, ये खुले आसमान में उड़ गया और क्या बोला, माई फ्रेंड शोड मी, मेरे जो फ्रेंड है, माई फ्रेंड शोड मी, मेरे दोस्त ने मुझे दिखाया है क्या, हाउ आई कुड स्केप, कि मैं कैसे बच सकता हूँ, एंड नाउ आई कैन फ्लाई इन द स्काई, और अब मैं आसमान में उड़ सकता हूँ। गुड बाय, और उसको बाय बाय बोलता है। तो यहाँ पर तोता बताता है व्यापारी को कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया है कि मैं किस तरीके से अपनी जान बचा सकता हूँ और यहाँ से आज़ाद होकर उड़ सकता हूँ, और अब मैं इस खुले आसमान में खुशी से उड़ सकता हूँ, और उसको गुड बाय कह के चला जाता है। तो ये प्यारी सी कहानी थी। नाउ कम टू न्यू वर्ड्स। अब इसके न्यू वर्ड्स हैं कुछ, मर्चेंट व्यापारी, टेंडर बहुत मुलायम, डिस्ट्रेस दुखी होना, पर्च्ड मतलब बैठने की जगह, जैसे बर्ड की बैठने की जगह, विंडो सिल, ये विंडो सिल दिखाई थी, क्या होती है, प्लेस वेयर देयर इज लिटिल बिट स्पेस टू कीप द थिंग्स। देन साइड, गहरी सांस लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज लेट अस थिंक। नाउ हियर यू हैव टू डू क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ क्वेश्चंस के आंसर्स आपने देने हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड द मर्चेंट कीप द पैरेट इन अ केज ऑफ गोल्ड, व्यापारी ने उस पैरेट को सोने के पिंजरे में क्यों रखा था, क्योंकि व्यापारी बहुत अमीर था। सो यू कैन राइट हियर, द मर्चेंट केप्ट द पैरेट इन अ केज ऑफ गोल्ड बिकॉज ही वॉज वेरी रिच। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में जो वर्ड है कीप, कीप मतलब रखना, इट्स अ डूइंग वर्ड, ठीक है, वर्ब है ये। जब आप आंसर लिखेंगे तो कीप की जगह क्या हो जाएगा, केप्ट, ओके, इसका पास्ट फॉर्म लिखेंगे हम, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन इज, वॉट मेड द पैरेट अ फेवरेट पेट ऑफ द मर्चेंट, किस चीज़ ने उस पैरेट को मर्चेंट का, व्यापारी का फेवरेट पेट बनाया था। तो जो तोता था वो कैसा था, उसका माइंड बहुत शार्प था और वो व्यापारी को एंटरटेन भी करता था कहानी और गाने सुनाकर, इस वजह से वो जो व्यापारी है उसका फेवरेट पेट था। तो यही आंसर आप लिखेंगे। सो यू कैन राइट योर आंसर लाइक दिस, द पैरेट हैड अ शार्प माइंड and often entertained the merchant with stories and songs. This made the parrot a favorite pet of the merchant. Okay. Now question number 3. What message did the parrot ask the merchant to convey to its friends? तोते ने मर्चेंट को कौन सा मैसेज अपने दोस्तों को देने के लिए बोला था। तो उसने यही बोला था कि मेरे दोस्तों को बताना कि मैं उनके लिए विश कर रहा हूँ, ग्रीटिंग्स भेज रहा हूँ, शुभकामनाएं भेज रहा हूँ, ठीक है। सो हियर यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, द पैरेट आस्क्ड द मर्चेंट टू कन्वे हिज फ्रेंड्स दैट इट हैड सेंट देम ग्रीटिंग्स फ्रॉम हिज केज, कि ये बताना उसको कि उसने केज से, अपने केज से, अपने पिंजरे से उनके लिए ग्रीटिंग्स भेजी हैं, शुभकामनाएं भेजी हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंड आफ्टर द मर्चेंट गिव द मैसेज टू द पैरेट, जब मर्चेंट ने, व्यापारी ने पैरेट्स को मैसेज दिया, अपने जो पेट था, पेट तोता था उसका मैसेज उन पैरेट्स को दिया, तो क्या हुआ। सो हियर यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, एज द मर्चेंट हैड फिनिश द मैसेज, जैसे ही व्यापारी ने मैसेज समाप्त किया, उनको खबर दी, मैसेज दिया, वन पैरेट ड्रॉप लाइक अ स्टोन फ्रॉम द ट्री एंड फेल ऑन द ग्राउंड, उनमें से एक तोता पत्थर की तरह कहाँ से गिर गया, पेड़ में से नीचे गिर गया ग्राउंड में, ठीक है। दिस इज द आंसर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द पैरेट स्केप फ्रॉम द केज, जो तोता था वो पिंजरे से कैसे बच निकला। हियर यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, व्हेन द पैरेट हर्ड अबाउट वन ऑफ हिज फ्रेंड इन द फॉरेस्ट,
इट प्रिटेंडेड टू बी डेड इन द केज। जैसे ही तोते ने अपने एक साथी के बारे में सुना, जंगल में क्या हुआ था उसके साथ इस बारे में सुना, तो उसने प्रिटेंड किया, मतलब इस तरीके से दिखाया कि जैसे वो खुद भी डेड हो गया है, मर गया है केज के अंदर। ठीक है, उसने इस तरीके से बहाना बनाया कि जैसे वो मर गया है। एज द मर्चेंट टुक इट आउट, और जैसे ही मर्चेंट ने उसे बाहर निकाला, एंड केप्ट ऑन द विंडो सिल, और उसे विंडो सिल पर रखा। इट स्ट्रेच्ड हिज विंग्स एंड फ्लू अवे इन द स्काई, उसने अपने पंख फैलाए और दूर आसमान में उड़ गया। इन दिस वे द पैरट escaped फ्रॉम द केज, और इस तरीके से वो पिंजरे से बच के निकल गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज बी पार्ट, थिंक एंड डिस्कस, सोचना है और डिस्कस करना है। इफ़ यू वर द मर्चेंट, अगर आप मर्चेंट होते, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू द पैरट्स रिक्वेस्ट फॉर फ्रीडम, तो आप पैरट की जो रिक्वेस्ट थी आज़ादी के लिए उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते, क्या उसका रिप्लाई देते, क्या करते। तो यहाँ पर इट्स योर ओन चॉइस। ठीक है, ये आपकी जो थॉट्स हैं उस पर डिपेंड करते हैं कि आप क्या आंसर देते हो। यू कैन थिंक एंड गिव द आंसर। सो फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग दिस आंसर। इफ़ आई वॉर द मर्चेंट, अगर मैं मर्चेंट होती, आई वुड मेक द बर्ड फ्री फ्रॉम द केज। ओके, मैं उसको फ्री कर देती उस पिंजरे से। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर आंसर बता सकते हैं। Second is, can you think of a real life situation where intelligence is more useful than strength? क्या आप रियल लाइफ सिचुएशन में, असली ज़िंदगी में कोई ऐसी घटना बता सकते हैं, सिचुएशन बता सकते हैं जहाँ पर ताकत से ज़्यादा बुद्धि काम आती है? तो यहाँ पर आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल बता सकते हो, जैसे वेन एवर यू हैव टू सॉल्व योर मैथ्स क्वेश्चंस, जब भी आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, वहाँ पर आपकी क्या चीज़ काम आता है, आपकी ताकत या आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस, है ना। ऐसा तो नहीं जो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा और जो बहुत वीक हो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, आपकी इंटेलिजेंस की, आपकी बुद्धि की। सो इस तरीके से आप यहाँ पर एग्जाम्पल बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सोचना है और डिस्कस करना है इस बारे में। देन थर्ड इज, विच पैरेट फ्रॉम द चैप्टर वॉज एक्चुअली वाइज अकॉर्डिंग टू यू, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो एक्चुअली आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि इसमें, इस कहानी में कौन सा पैरेट ज़्यादा बुद्धिमान था? सो हियर वी कैन से दैट द पैरेट विच वॉज इन द केज वॉज मोर wise because he understood the message given by his friend from the jungle, that how he can save itself from the cage. Okay, क्योंकि जो पैरेट था, जो केज के अंदर था, वो अपने फ्रेंड के द्वारा जंगल से भेजे हुए मैसेज को समझ गया था कि कैसे वह अपने आप को इस पिंजरे से आज़ाद कर सकता है, और उसने वैसे ही एक्ट किया और अपने आप को बचा लिया. सो यू कैन टेल अबाउट दिस. Then come to next. Let us learn. Fill in the blanks with suitable phrases given in the box to make a meaningful paragraph. तो यहाँ पर what are phrases? The group of words is called phrase. Okay? जो शब्दों का, 2-3 शब्दों का समूह होता है या 4-5 शब्दों का जो समूह होता है, ग्रुप होता है वर्ड्स का, उनको हम फ्रेज बोलते हैं. तो यहाँ पर कुछ फ्रेज दिए गए हैं, इनको यूज़ करके आपने इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है. एंड व्हाट आर द फ्रेजेस? स्टैंड अपराइट, सीधा खड़ा होना. ऑल ओवर, पूरी जगह. लुक आफ्टर, देखभाल करना. स्टेप्ड आउट, बाहर कदम रखना. वेंट अवे, दूर चले जाना. केम अक्रॉस, किसी चीज़ से सामना होना. अबाउट टू, उसके बारे में. ठीक है. तो वन विंटर मॉर्निंग एज आई डैश ऑफ माई हाउस, यहाँ पर क्या आएगा? एज आई स्टेप्ड आउट, एक सुबह, सर्दियों की एक सुबह, जब मैंने अपने घर से बाहर कदम रखा. स्टेप्ड आउट मतलब घर से बाहर कदम रखा. आई सॉ दैट द स्नो वॉज ऑल ओवर, मैंने देखा कि स्नो जो मतलब जो बर्फ़ थी, बर्फ़ पूरी तरफ थी. ठीक है. ऑल ओवर द प्लेस, पूरी जगह बर्फ़ थी. वाइल वॉकिंग अप हिल, जब ऊपर पहाड़ी की तरफ मैं चल रहा था. टुवर्ड्स माई शॉप, अपनी दुकान की तरफ. आई डैश ए स्मॉल पपी, मैंने एक छोटे पपी को क्या किया? केम अक्रॉस, उससे सामना हुआ. एक छोटे पपी से सामना हुआ, एक छोटा पपी मिला मुझे. केम अक्रॉस. इट्स लेग वॉज इंजर्ड, उसके पैर में चोट लगी थी. एंड इट वॉज अबाउट टू कोलैप्स, अबाउट टू मतलब गिरने ही वाला था यहाँ. ठीक है. कोई चीज़ होने ही वाली हो उसको हम बोलते हैं अबाउट टू. तो वो कोलैप्स ही होने वाला था, गिरने ही वाला था. बीइंग इन पेन इट वॉज अनेबल टू, पेन में होने की वजह से वो क्या नहीं कर पा रहा था?
अनेबल टू स्टैंड अपराइट, सीधे नहीं खड़ा हो पा रहा था, स्टैंड अपराइट। ओके, देन सो आई डिसाइडेड टू टेक इट होम, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे घर लेके जाऊंगा। एंड डैश इट, एंड उस क्या करूँगा, लुक आफ्टर इट, उसकी देखभाल करूँगा। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। विथ गुड केयर, अच्छी देखभाल की वजह से, ऑल इट्स पेन, उसका सारा दर्द क्या हो गया, वेंट अवे, चला गया, वेंट अवे, दूर चला गया। तो इस तरीके से आप इसको फिल करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंसेस, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ भी आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको इन वर्ड से उन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर ग्रुप्स के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं वो लिखे हुए हैं, जैसे पैक, बुके, आर्मी, फ्लॉक, बंच, फ्लाइट, स्वाम। तो यहाँ पर इन जो वर्ड्स हैं, जो नाउन है ये, ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं हम इनको, इनसे हमें इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट इज ऑलरेडी डन, पहला क्या हुआ है, अ फ्लाइट ऑफ पैरेट्स केम टू द फॉरेस्ट। तो पैरेट्स के झुंड को क्या बोलते हैं, फ्लाइट। नेक्स्ट, आई सॉ अ डैश ऑफ शीप इन द फील्ड्स, मैंने भेड़ों का एक झुंड देखा खेतों में। अब भेड़ों के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है यहाँ पर, फ्लॉक, FLOCK, a flock of sheep. Okay, a dash of wolves was howling loudly. जो भेड़ियों का एक समूह या झुंड वो जोर से आवाज़ें कर रहा था। भेड़िए होते हैं, उसके आवाज़ को क्या बोलते हैं, साउंड को हम हाउलिंग। तो वुल्फ्स के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, ग्रुप ऑफ वुल्फ्स, पैक ऑफ वुल्फ्स, ठीक है। देन वी गिव अ डैश ऑफ फ्लावर्स टू द चीफ गेस्ट, फूलों के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, बुके, BOUQUET, इसको बोला जाता है बुके। अ डैश ऑफ बीज हॉवर्ड अराउंड द फ्लावर्स, यहाँ पर बीज के लिए क्या यूज़ किया जाता है, स्वाम, मधुमक्खियों का एक झुंड फूलों के चारों तरफ मंडरा रहा था, ठीक है। एंड डैश ऑफ एंट्स इज मूविंग टुवर्ड्स द एंट हिल, अब एंट्स के लिए क्या यूज़ किया जाता है, आर्मी, एन आर्मी ऑफ एंट्स इज मूविंग टुवर्ड्स द एंट हिल। आई हेल्प माई मदर फाइंड अ डैश ऑफ कीज़, कीज़ के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, बंच, मैंने अपनी मम्मी की मदद की चाबियों का चाबियों का गुच्छा ढूंढने के लिए। ओके, झुंड नहीं, गुच्छा बोलेंगे हम यहाँ चाबियों के लिए। तो यहाँ पर बंच मतलब है गुच्छा। तो इस तरीके से आप इनको करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग। आई हैव कम फ्रॉम जालंधर, मैं जालंधर से आई हूँ या आया हूँ। The underlined part tells us that the action coming from Jalandhar took place sometime in the recent past. मतलब जो वर्ड है ना, have come, ये अंडरलाइन वर्ड्स जो हैं, इससे पता चलता है कि जो ये काम है वो हो चुका है अभी कुछ समय पहले ही, पास्ट में हुआ है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं है, कुछ समय पहले ही हुआ है। रीता हैज़ रेड ऑल द पोम्स रिटन बाय सरोजनी नायडू, रीता ने सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई सारी पोएम्स पढ़ ली हैं, ठीक है। तो ये काम हो चुका है। द अंडरलाइन पार्ट टेल्स अस अबाउट एन एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग दैट टुक प्लेस इन द पास्ट बट इज स्टिल रिलेवेंट इन द प्रेजेंट। तो यहाँ पर ये वर्ड बता रहे हैं कि ये काम रीड करने वाला हैज़ रेड, ये क्या हो चुका है, काम हो चुका है, लेकिन अभी भी इसका असर है, ये प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ द अबव सेंटेंसेस हैव यूज्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब जो ये सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया जाता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, हैज़ रेड, हैव कम, तो इनको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। जो काम हो चुका है और बहुत टाइम नहीं हुआ है उसको हुए, अभी कुछ समय पहले ही या कुछ दिन पहले ही हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा गया देखो, वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट, हम कब यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, एक्शंस दैट वर कंप्लीटेड इन द रीसेंट पास्ट, मतलब कंप्लीट हो चुका है काम और रीसेंट पास्ट में अभी कुछ समय पहले ही हुआ है, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। एक्शंस और एक्सपीरियंसेस दैट हैपेंड इन द पास्ट बट इफेक्ट द प्रेजेंट, मतलब वो काम हो चुका है पास्ट में कुछ समय पहले, लेकिन उसका असर अभी भी है। तो इसका रूल क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखने का, यहाँ पर सब्जेक्ट मतलब जो भी काम को करने वाला है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा उसके साथ हैज़ और हैव लगेगा,
सिंगुलर चीज़ों के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज़, ठीक है। एंड हैव किसके साथ लगता है, जो प्लूरल होते हैं। और वर्ब, डूइंग वर्ड, वर्ब क्या होता है, कोई भी डूइंग वर्ड, काम वाला शब्द। ऑब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में जो चीज़ कही गई है सब्जेक्ट के बारे में, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। Now here what you have to do, now complete this following sentences using present perfect tense. यहाँ पर इन sentences को complete करना है present perfect tense यूज़ करके। और एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, I और प्लूरल तो है, I और you के साथ भी हमेशा have लगता है present perfect tense में, ठीक है। तो इसमें confuse नहीं होना है। I इसके साथ क्या आएगा, I है तो have, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया I, उसके बाद हैज़ और हैव में से एक चीज़ हम चुनेंगे, तो आई के साथ हैव लगता है। और जो ये वर्ब होगा इसका हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो विजिट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, विजिटेड, VISITED, विजिटेड। तो आपने ये वर्ड्स, जो वर्ब्स हैं, इनके फॉर्म्स याद करने होंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, देन थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, ओके। आई हैव विजिटेड दिल्ली मैनी टाइम्स, मैंने दिल्ली बहुत बार विजिट किया है, बहुत बार गया हूँ। इट इज़ अ सिटी विथ मैनी हिस्टोरिकल साइट्स, एक शहर है जहाँ बहुत सारी हिस्टोरिकल साइट्स मौजूद हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज माई फ्रेंड ओंग शांगला इज़ एन आर्टिस्ट, मेरी दोस्त ओंग शांगला एक आर्टिस्ट है। शी, अब शी क्या है, सिंगुलर है, एक ही है, तो एक के लिए क्या आता है, हैज़, शी हैज़। और ड्रॉ का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, DRAWN। शी हैज़ ड्रॉन पिक्चर्स ऑफ 10 मॉन्यूमेंट्स, उसने 10 मॉन्यूमेंट्स की पिक्चर्स बनाई हैं, ठीक है, वो बना चुकी है। देन मिस्टर जून, अब यहाँ मिस्टर जून भी अकेला सिंगल है, तो हम इसके लिए भी हैज़ लिखेंगे। मिस्टर जून हैज़ बाई अ न्यू कार। अब बाई जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, बॉट, खरीदा, BOUGHT, बाय, बॉट, बॉट। बाई का सेकंड फॉर्म भी बॉट होता है, थर्ड फॉर्म भी बॉट होता है, तो हमें थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिखना होता है। मिस्टर जून हैज़ बॉट अ न्यू कार, मिस्टर जून ने एक नई कार खरीदी है। आई, और आई के साथ क्या लगता है, अभी बताया था, हैव, आई हैव। अब कंप्लीट का थर्ड फॉर्म आपने लिखना है, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, ओके, कंप्लीटेड, ED लग जाएगा इसमें। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क एंड, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। और माई ब्रदर, ब्रदर सिंगुलर है, हैज़ रिवाइज्ड, REVISED, रिवाइज का थर्ड फॉर्म रिवाइज्ड फॉर हिज टेस्ट। और मेरी ब्रदर ने टेस्ट के लिए रिवाइज कर लिया है, अपने टेस्ट के लिए रिवाइज कर लिया है। दे, अब दे मतलब वे ज़्यादा होते हैं, दे ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं, प्लूरल है ये, तो दे के साथ हम क्या लिखेंगे, दे हैव, ओके, दे हैव। राइट का थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन, WRITTEN, ये है थर्ड फॉर्म। दे हैव रिटन लेटर्स टू देयर फ्रेंड्स, उनने अपने दोस्तों के लिए चिट्ठियाँ लिख ली हैं, ओके। तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट, योर टीचर विल रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो, आपकी टीचर आपके लिए पैराग्राफ पढ़ेंगे जो नीचे दिया हुआ है। लिसन टू द पैराग्राफ केयरफुली, इस पैराग्राफ को ध्यान से सुनना है। योर टीचर विल आस्क यू सम क्वेश्चंस विच यू कैन ट्राई टू आंसर, उसके बाद आपकी टीचर आपको क्वेश्चंस पूछेंगे जिसके आंसर्स आप देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बर्ड्स आर ब्यूटिफुल क्रिएचर्स विथ फेदर्स एंड विंग्स, ड्यू टू वेरियस रीजन्स मैनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैव बिकम endangered. To protect these birds and their species, bird sanctuaries have been built. There are more than 70 bird sanctuaries in India. The Vedanthangal Bird Sanctuary, located in Tamil Nadu, is the oldest bird sanctuary in India. The Bharatpur Bird Sanctuary, located in Rajasthan, is the largest bird sanctuary in our country. तो यहाँ पर बर्ड्स के बारे में बताया गया है कि जो बर्ड्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत प्रजाति है, ठीक है, क्रिएचर्स हैं, प्राणी हैं, और उनके बड़े सुंदर पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, और अलग अलग कारणों से, वेरियस रीजन, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से बर्ड्स की बहुत सारी प्रजातियाँ ख़त्म होने के कगार में हैं, संकट में हैं, ठीक है। एंडेंजर्ड मीन संकटग्रस्त, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये जो बर्ड्स हैं ये ख़त्म होने वाली हैं, ये संकट में है। यहाँ पर एंडेंजर्ड का मतलब है संकटग्रस्त, ठीक है, खतरे में है।
टू प्रोटेक्ट दीज बर्ड्स, इन बर्ड्स को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है, बर्ड सेंचुरी हैव बीन बिल्ड, बर्ड सेंचुरीज बनाए गए हैं एंड देयर आर मोर देन 70 बर्ड सेंचुरी इन इंडिया, और हमारे इंडिया में 70 से ज़्यादा बर्ड सेंचुरीज़ हैं। और यहाँ पर एक नाम दिया गया है वेदांथंगल, ये कहाँ पर है बर्ड सेंचुरी, इन तमिलनाडु। और ये जो वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी है तमिलनाडु में, ये सबसे पुरानी बर्ड सेंचुरी है इन इंडिया, ठीक है। और जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी है जो कि राजस्थान में स्थित है, वो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है। तो इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि नेम दी लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन आवर कंट्री, तो लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी कौन सी है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी। देन आपसे पूछा जा सकता है कि विच बर्ड सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु, वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु, ऐसे आप नाम बताएंगे। एंड ऐसे पूछा जा सकता है इन विच स्टेट इज़ द ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी इन इंडिया, किस स्टेट में है, द ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी इन इंडिया इज़ इन तमिलनाडु। ओके, देन हाउ मेनी बर्ड सेंचुरीज आर देयर इन इंडिया, तो यहाँ पर क्या है, मोर देन 70 बर्ड सेंचुरीज आर देयर इन इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके टीचर्स आपके जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उनके आंसर आप इसमें से ढूंढ कर बताएंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट, लेट अस स्पीक, लिसन एंड रिपीट। आपने ये सुनना है और रिपीट करना है। टेल, टॉयल, बेल, बॉयल, एल, ऑयल, फेल, फॉयल, केन, कॉइन, सेल, सॉइल। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर्स बिलो, देयर आर 2 बर्ड्स। नीचे इन पिक्चर को देखिए, यहाँ पर 2 बर्ड्स हैं। विच बर्ड वुड यू वॉन्ट टू बी एंड वाई, इसमें से आप कौन सी बर्ड बनना चाहोगे और क्यों। शेयर योर व्यूज़ विद द क्लास, अपने विचार आप क्लास के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो यहाँ पर ऑब्वियसली देखो, एक जो बर्ड है वो पिंजरे में है, केज के अंदर है, और दूसरी बड़ी खुशी से आसमान में उड़ रही है। तो ऑब्वियसली हम वो बर्ड बनना पसंद करेंगे जो हैप्पीली आसमान में उड़ रही है, इज़न्ट इट। तो यहाँ पर आप इस तरीके से बता सकते हैं, आई वुड वॉन्ट टू बी द बर्ड फ्लाइंग हैप्पीली इन द स्काई, मैं वो बर्ड बनना चाहूँगी या चाहूँगा जो कि खुशी से आसमान में उड़ रही है, बिकॉज इट इज़ एन्जॉइंग इट्स फ्रीडम इन ओपन स्काई, क्योंकि वो एक खुले आसमान में अपनी आज़ादी को एंजॉय कर रही है। और दूसरी कैद में है, तो कैद वाली तो कोई नहीं बनना चाहेगा, है ना, क्योंकि सबको आज़ादी पसंद होती है। इन द स्टोरी you read how the parrot tricked the merchant into releasing it, but the story does not end here. आपने कहानी में पढ़ा कि कैसे पैरेट ने ट्रिक करके मर्चेंट के वहाँ से वो आज़ाद हो गया था, लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। यूज़ योर इमेजिनेशन टू कंप्लीट द पैरेट स्टोरी, अब अपनी इमेजिनेशन यूज़ करके अपने पैरेट की कहानी को और आगे बढ़ाना है और कंप्लीट करना है। आप किस तरीके से लिख सकते हैं, आफ्टर एस्केपिंग फ्रॉम द गोल्डन केज, गोल्डन केज से एस्केप होने के बाद पैरेट डिसाइडेड टू फ्लाई अवे, पैरेट ने डिसाइड किया कि वो दूर उड़ जाएगी, और इसके आगे फिर आपको नई कहानी बनानी है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से स्टोरी को आगे बढ़ा सकते हैं। The parrot decided to fly away in the open sky and to meet his friends. उसने डिसाइड किया कि वो ओपन स्काई में उड़ेगा और अपने दोस्तों से मिलेगा। The parrot reached the jungle where all of the other parrots were waiting for him. जो पैरेट है वो वहाँ जंगल में पहुँचा जहाँ बाकी तोते उसका इंतज़ार कर रहे थे। The wise parrot thanked his friend for giving such a smart idea for escaping and happily lived with his flight forever with freedom. और वहाँ पहुँचकर उसने अपने दोस्तों को स्मार्ट आइडिया देने के लिए थैंक यू बोला, जिसकी वजह से वो वहाँ से बच के निकला और वो खुशी खुशी फिर अपनी फ़्लाइट के साथ हमेशा के लिए पूरी आज़ादी के साथ वहाँ रहने लगा, उनके साथ रहने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कहानी को बना सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, लेट अस डू। A bird feeder is an object used to keep food for birds. You might have seen bird feeders placed outdoors in balconies, gardens or parks to attract and feed birds. They are filled with seeds, grains or nuts and placed in safe locations to help birds find food easily. तो यहाँ पर बर्ड फीडर के बारे में लिखा गया है कि बर्ड फीडर क्या होता है, एक चीज़ होती है जिसको इस्तेमाल किया जाता है बर्ड्स को खाना खिलाने के लिए। ठीक है, उसमें उनका खाना रखा जाता है। आपने बहुत जगह बर्ड फीडर्स देखे होंगे, जैसे कि जो कि आउटडोर्स में रखे जाते हैं, बालकनीज़ में, गार्डन में, पार्क में,
और वहाँ पर इनके अंदर कुछ खाने की चीज़ें रखी जाती हैं, ग्रेन्स जैसे कि सीड्स रख दिए जाते हैं, नट्स रख दिए जाते हैं, ठीक है। तो लोग जिनको पक्षियों को खिलाना पसंद है वो इन बर्ड फीडर्स में जो ऐसी चीज़ें रखते हैं जो बर्ड्स खा सकती हैं, उनसे इनको भर देते हैं और इनको सेफ़ लोकेशंस में रखते हैं जहाँ से बर्ड्स की हेल्प हो सके, वो खाना खा सके, आसानी से उनको खाना मिल सके, ठीक है। नाउ लुक एट द पिक्चर्स ऑफ बर्ड फीडर्स गिवन बिलो एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल यूज टू मेक देम। यहाँ पर अलग अलग तरह के बर्ड फीडर्स बनाए गए हैं, देखो, और आपने आइडेंटिफाई करना है ये क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है इन बर्ड फीडर्स को बनाने के लिए। तो देखो कितने अलग अलग तरह के बर्ड फीडर्स हैं, इज़न्ट इट? दैट्स सो ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। ये एक प्लास्टिक की बॉटल टाइप है और ये एक प्लेट है, इससे बर्ड फीडर बनाया गया है। और ये छोटी सी कटोरी सी है, ठीक है, इससे बर्ड फीडर बना दिया गया है। ये भी एक प्लास्टिक की बॉटल है एंड इसमें भी ग्रेन्स को इस तरीके से रख दिया है। देन यहाँ पर ये आइसक्रीम स्टिक से बर्ड फीडर बनाया है और ये जो नारियल का कवर होता है बाहर का उससे बनाया है और ये लकड़ी का है, ठीक है, लकड़ी का जो स्टेम है उसके अंदर की चीज़ को निकाल के वहाँ पर बर्ड फीडर बना दिया गया है। देन देखो ये एक पुराने कप से बर्ड फीडर बना दिया है और स्पून से, ये स्पून है, ये कप है, इट्स सो ब्यूटीफुल। और ये प्लेट है और ये छोटा सा मिट्टी का पॉट है, इससे बना दिया गया है। और ये कोई टेट्रा पैकेट है, ठीक है, जिसमें कोई सामान आता है आपका, मिल्क्स आते हैं या और भी लिक्विड्स आते हैं, उससे ये एक बर्ड फीडर बना दिया गया है। तो इस यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं बर्ड फीडर बनाने के लिए। दीज मटेरियल्स आर ईजली अवेलेबल इन अवर होम्स, और ये आसानी से हमारे घरों पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो इनसे बर्ड फीडर बना है। मेक अ बर्ड फीडर विद द मटेरियल ऑफ योर चॉइस। आपने अपनी चॉइस से, अपनी पसंद से किसी भी मटेरियल का यूज़ करके एक बर्ड फीडर बनाना है। फिल इट अप विथ वाटर, सीड्स एंड ग्रेन्स लाइक मिलेट्स। आपने उसको पानी से या फिर सीड्स, बीजों से, ग्रेन्स से भरना है लाइक मिलेट्स, ठीक है, ज्वार, बाजरा, रागी जो होते हैं वो मिलेट्स हैं, उनसे फिल करना है। विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स प्लीज़ इट एन एप्रोप्रिएट लोकेशन आउटसाइड योर हाउस। और अपने मम्मी पापा की हेल्प से उसको एक सही जगह पर रखना है अपने घर से बाहर, ठीक है, जहाँ पर आप बर्ड्स को आसानी से खिला पिला सकें। नाउ नेक्स्ट इज़ लेट अस एक्सप्लोर। चलो एक्सप्लोर करें, खोजें। यहाँ पर अलग अलग तरह के बर्ड्स दिए गए हैं, उनके नाम लिखे गए हैं। पैरेट, मकाऊ, स्पैरो, क्रो, ओके, सीगुल, दिस इज़ पिजन, ऑस्ट्रिच, फ्लैमिंगो, ओके, then this is weaver bird and tailor bird. Now choose any two of the above and find out a few interesting fact about them. तो आपने इनमें से किसी भी दो बर्ड को चूज़ करना है जिसको भी आप चाहें और उनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ढूंढने हैं, मतलब कोई मज़ेदार बातें उनके बारे में सर्च करनी है। तो यह आपका एक तरह का प्रोजेक्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप इस चैप्टर में जो भी चीज़ें आपको सिखाई गई हैं, समझाई गई हैं, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।